तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSL जी में 19/10/2023 की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, आंसर की प्रकरण, लिस्ट रिविजिट और 6800 के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। 68,500 शिक्षक भर्ती में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 5% रिजर्वेशन को लागू करने के लिए 22,000 सीटें मिलने के हैं चांसेस। और वहीं बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अनाउंस और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट। वहीं सेकंड फेज की भर्ती के लिए भी पदों की संख्या कर ली गई है तैयार। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के एडमिट कार्ड आज किए जाएंगे जारी। शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण पर आज की बड़ी अपडेट। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, देख लेते हैं आज की इन महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में 12,091 केस की कोर्ट सुनवाई के आर्डर अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कल की कोर्ट सुनवाई का ये आर्डर जारी हो चुका है दोस्तों, और हनेवल मंजीव शुक्ला जी की बेंच में इस मैटर को सुना गया था। और पूरा मैटर आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें लिस्ट जो है, दिस मैटर ऑन 2/11/2023 एज ए फ्रेश। अब ये मामला एज ए फ्रेश केस के रूप में 2 नवंबर के लिए लगा दिया गया है, और ये कल की कोर्ट सुनवाई का आर्डर था 12,091 से भर्ती से जुड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर के इसमें भी अगली डेट 2 नवंबर की आप सभी को देखने को मिल गई है, और आगे की इंपॉर्टेंट डेट पे देखना है क्या डिसीजन इसमें कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आता है। वहीं अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 10% EWS रिजर्वेशन मामले में कोर्ट सुनवाई के आर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 10% EWS केस का आदेश जारी हो चुका है। नेक्स्ट डेट दिसंबर के 3rd वीक में बोला गया है। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं, रिस्पोंडेंट वगैरह, पिटिशनर वगैरह सब नाम दिया गया है, और मंजीव शुक्ला जी की बेंच में इस मैटर को भी सुना गया है। और कहा गया है अगला डेट जो है फिक्स नहीं की गई, लेकिन लिस्ट दिस मैटर इन द 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2023, यानी दिसंबर के 3rd वीक में इस केस को पुनः सुनवाई के लिए लगा दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में मामले अब सभी जो हैं वो निस्तारण की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण है और आरक्षण विसंगति मामला, उसके लिए अभ्यर्थियों को अभी और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। इसी बीच अगली बड़ी खबर और निकलकर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बुधवार को निर्देश किया जारी, 22,000 कांस्टेबलों को सेवा पर लाभ देने का निर्णय करे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 2005-6 की भर्ती में नियुक्त 22,000 पुलिस कांस्टेबलों की बर्खास्तगी समाप्त होने के बाद वर्ष 6 से उनकी सेवा निरंतर मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि या पदोन्नति समेत सभी सेवाजनित लाभ देने का निर्णय लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी 8 जिलों में तैनात हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। कांस्टेबल नीरज कुमार पांडे, राम कुमार, दीपक सिंह पोसवाल, रेखा गौतम, प्रमोद यादव व अन्य कई ने याचिकाओं की मांग की थी कि 17 फरवरी 2022 के शासनादेश के अनुपालन में 2005-6 बैच के आरक्षी, सिविल पुलिस आरक्षी, पीएससी व सहायक परिचालक रेडियो विभाग को वर्ष 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए पेंशन, उपादान, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति का लाभ व एसीपी का लाभ अनुबंधित कराया जाए। कांस्टेबल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि याचिका की भर्ती वर्ष 2005-6 में सपा शासन काल में हुई, इसके बाद बसपा सरकार उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट तो कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें सेवा में वर्ष 2009 में बहाल किया गया था। और अब आप सभी को बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश निर्गत किया गया है राज्य सरकार के लिए, और अब इन 22,000 कांस्टेबलों को सेवा पर लाभ देने का आदेश कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो शिक्षा मित्रों ने नियमित करने के लिए भरी हुंकार। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर बुधवार को प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने नियमित किए जाने के साथ ही समान कार्य समान वेतन की मांग की। मन से नेताओं और धरने में आए शिक्षा मित्रों ने हिंदुस्तान अखबार की प्रतियां लहराकर वादे याद दिलाए। शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन देर रात प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हो गया। दोपहर में शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि पुलिस प्रमुख सचिव से वार्ता की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी। नाराज शिक्षा मित्रों ने शाम को इको गार्डन के सामने सड़क जाम कर दिया। महिला शिक्षा मित्र सड़क पर बैठ गए। इस में गीतापल्ली, कैलाशपुरी, कानपुर रोड, बंगाल बाजार आने जाने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस के समझाने के बावजूद शिक्षा मित्र नहीं हटे। इधर इको गार्डन के सामने सड़क पर शिक्षा मित्र नारेबाजी करते रहे। इस दौरान शिक्षा मित्रों और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस को जेल रोड पर वाहनों का डायवर्जन करना पड़ा।
और वहीं आपको बता दें नियमितीकरण के साथ साथ वेतन वृद्धि को लेकर के भी इनकी प्रमुख मांग उसमें सम्मिलित थी। अब देखना यह है कि आश्वासन के बाद क्या शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि पर चुनाव से पहले सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाएगी या केवल आश्वासन ही इन सभी को दिया गया है। तो कुल मिलाकर के शासन से आश्वासन के बाद शिक्षा मित्रों की तरफ से जो है वो धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है और उनके मानदेय वृद्धि के लिए शासन स्तर से कमेटी बनाए जाने का आश्वासन भी मिल चुका है। और अब देखना है कि इस कमेटी का सुझाव क्या रहता है और किस तरीके से मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण पर सरकार आगे का फैसला लेगी। शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब मूव करते हैं आगे की अगली प्रमुख खबर की तरफ। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पीआरटी लेवल का भी कल देर शाम जारी कर दिया गया। सभी सफल अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब बात कर लेते हैं उनकी नियुक्ति से जुड़ी हुई क्या है बड़ी अपडेट। तो चयनित शिक्षकों को 2 को गांधी मैदान में सीएम देंगे नियुक्ति पत्र, यानी 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम बीपीएससी में चयनित शिक्षकों के लिए जारी कर दिया गया है। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पटना जिले के सफल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया कि सभी जिलों को अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची भेजी जा रही है। सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण 18 से 24 अक्टूबर तक होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र भेजकर कहा कि लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग शिक्षा विभाग को करानी है। काउंसलिंग स्तर पर पर्याप्त दंडाधिकारी और पुलिस बल प्रतिनियुक्त करना है। साथ ही डीएम से कहा है कि 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मी को किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था और अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। शिक्षा विभाग के जिला और प्रखंड स्तरीय सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी रद्द करने के लिए कहा गया। इस बीच शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर कहा है कि 18 अक्टूबर से पहले आदेश तक विभाग के मुख्यालय में घोषित सभी अवकाश के दिन और रविवार को सभी कार्यालय खुले रहेंगे। तो कुल मिलाकर के बिहार शिक्षक भर्ती में चयनित सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए 2 नवंबर की डेट फिक्स कर ली गई है। और फेज 1 की नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही फेज 2 के लिए लाखों पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है। क्या खबर जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 फेज की शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो रिक्त पदों पर दूसरे चरण में जुड़ेंगे 1 लाख से अधिक रिक्त पद संभव। बीपीएससी ने प्रथम चरण में जिस कोटि के शिक्षकों के पद रिक्त रह जाएंगे वह पद दूसरे चरण में जुड़ेंगे। कक्षा 6 से 12 तक 70,000 की वैकेंसी बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 माह के अंदर ही शुरू होने की संभावना है। हाल ही में बिहार बोर्ड ने STET का रिजल्ट जारी किया था। इसमें सफल अभ्यर्थियों को भी दूसरे चरण में मौका मिलेगा। अभी कक्षा 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी, कक्षा 9 से 10 में 18,880 और कक्षा 11 से 12 के लिए 18,830 पदों पर भर्ती होनी है। दुर्गा पूजा के बाद रिक्त पदों पर बीपीएससी के पास सारा डाटा आ जाएगा और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि नवंबर में बीपीएससी 2.0 फेज की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है बीपीएससी की तरफ से। तो ये थी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो एक अंक मामले में धरना प्रदर्शन जारी, अभी नहीं मिला अभ्यर्थियों को न्याय। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन बुधवार को भी इको गार्डन में जारी रहा। परीक्षा में पूछे शैक्षिक परिभाषा गलत पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट के आधार पर चयन करने का अंतिम फैसला सुनाया था। 1 अंक की मांग को लेकर लगातार 72 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे दुर्गेश शुक्ला, शुभांशु सिंह, कुलदीप पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से शैक्षिक में पात्र पाए गए 2249 अभ्यर्थियों की कट ऑफ मेरिट का निर्धारण करना शेष रह गया है। बेसिक के तमाम अधिकारियों से मुलाकात के बावजूद भी नियुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति की मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर के आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उनके नियुक्ति प्रोसेस को आगे बढ़ाने को लेकर के कोई भी ठोस कदम या फैसला नहीं लिया गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद और हाईकोर्ट में लगातार कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई और पीएनपी सचिव और बेसिक शिक्षा सचिव की कोर्ट में उपस्थिति अनिवार्य होने के बावजूद भी इनकी नियुक्ति के लिए कोई प्रोसेस आगे न बढ़ाना बेसिक शिक्षा विभाग कब तक जारी रख सकता है, ऐसी ढीला ढवाली देखना होगा। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती विवादों की भर्ती बनती जा रही है और इसमें निस्तारण बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार स्वयं नहीं चाह रही, वरना इन सभी मामलों का निस्तारण अब तक किया जा चुका होता। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस PT 2023 के एडमिट कार्ड को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में।
तो आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीटी 2023 की परीक्षा का आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को कराया जाना है, जिसके लिए प्रदेश के 35 जनपदों में जो है परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं और उसके लिए आज यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। और इसी बीच उप मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश का एक बड़ा आदेश जारी हो चुका है कि पीटी को नकल विहीन संपन्न कराएं दुर्गाशंकर। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 28 व 29 अक्टूबर को प्रदेश के 35 जिलों में आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी 2023 को शांतिपूर्वक और नकल विहीन कराने तरीके से संपन्न कराने का निर्देश दिया। परीक्षा के पूर्व और दौरान पुलिस, जिला प्रशासन व पुलिस सक्रिय रहे ताकि नकल माफिया अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। परीक्षा में 20 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। वह पीटी 2023 के आयोजन के संबंध में बुधवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने आयोग की ओर से परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लागू की जा रही चेहरे की पहचान की व्यवस्था पर कार्रवाई से लागू करने के लिए कहा और इसके माध्यम से पकड़े जाने वाले फर्जी अभ्यर्थियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में देश भर से परीक्षार्थी आते हैं, अभ्यर्थियों समय से परीक्षा केंद्र पहुंच सकें और उन्हें आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समुचित प्रबंध किया जाए। महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रबंध किए जाए। परीक्षा के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र अधीक्षक, कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाते हुए उनकी विधिवत ट्रेनिंग और ब्रीफिंग समय से करा दी जाए। रिजर्व में भी पर्याप्त कर्मियों को रखते हुए उनकी भी ट्रेनिंग कराई जाए। बैठक में आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि 2 पालियों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, आजमगढ़, बाराबस्ती, बरेली, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, लखीमपुर, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी में आयोजित की जाएगी। इनके लिए कुल 1058 केंद्र बनाए गए हैं। तो पीटी की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज होंगे जारी। सभी अभ्यर्थी जो पीटी के एग्जाम में बैठने वाले हैं आज अपने एडमिट कार्ड कर सकते हैं डाउनलोड। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 22,000 के सीटें रिक्त होने के बावजूद भी इसमें 5% रिजर्वेशन जो बात की गई थी उसको लागू नहीं किया गया है और अब उसी के क्रम में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, लकी यादव एमएलए की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है कि आज विधानसभा में आश्वासन संबंधी समिति की बैठक में शामिल होकर बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के उत्तीर्णांक में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट, पूर्णांक में 150 में से 60 अंक अर्थात 40 पर निर्धारित है और उस पर चर्चा की गई और अब उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके की चर्चा जो है उससे 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने के एनसीवीसी रिपोर्ट जो है उसका रास्ता खुल सकता है और जो उसमें 22,000 रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए कहीं ना कहीं चांसेस अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मिल सकते हैं। देखना यह है कि इतनी लंबी लड़ाई कोर्ट तक लड़ने के बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं बढ़ाई गई है और इस मामले को क्लोज्ड मान लिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से विधानसभा में आश्वासन संबंधी समिति के सामने इस मुद्दे को उठाया गया है, क्या वहां से 68,500 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी जो 5% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं उनका मांग को माना जाएगा और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया 22,000 जो रिक्त सीटें हैं उन पर 5% छूट देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी या केवल ये आश्वासन संबंधी समिति है तो केवल आश्वासन तक ही रहेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आगे होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची और लिस्ट रिविजिट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में कोर्ट में अभी जो नॉमिनेटेड बेंच के गठन की बात की गई थी तो नॉमिनेटेड बेंच अभी डिसाइड नहीं हो पाई है और ऐसे ही डीबी में आप सभी की डेटें लग रही और डेटों पर सुनवाई भी नहीं हो रही, केवल अगली डेट देने के लिए सुनवाई हो रही है। और इसी बीच आप सभी को बता दें, लिस्ट रिविजिट के लिए सभी अभ्यर्थियों ने जो है धरना प्रदर्शन दीपावली के बाद फिक्स किया है। लेकिन अब इसी बीच बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों में जो 6800 चयन सूची सरकार की तरफ से जारी की गई थी उस 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है अब लिस्ट रिविजिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि शासन और विभाग ने स्वयं माना है कि 6800 पदों पर आरक्षण विसंगति हुई है तो लिस्ट रिविजिट की कोई बात ही नहीं। अब 6800 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार। तो अब देखना ये होगा क्या फिर से एक बार 69,000
उनचास शिक्षक भर्ती में चयनित 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी 2 भागों में बटेंगे। एक धड़ा लिस्ट रिविजिट के लिए प्रयास करेगा और एक धड़ा संपूर्ण 6800 के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि ये पहले कई बार होता आया है। पहले 19,000 सीटों की मांग की जा रही थी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से। जैसे बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से 6800 की लिस्ट जारी की गई तो अभ्यर्थी 2 भागों में बट गए। कुछ 6800 पर नियुक्ति के लिए लड़ने लगे और कुछ 19,000 सीटों की मांग करने के लिए कोर्ट में लड़ने लगे। फिर उसके बाद निकलकर जानकारी आई कि बेसिक शिक्षा विभाग लिस्ट रिविजिट कर रहा है और 6800 में 4800 सीटों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग। तो फिर से एक बार 6800 2 भागों में बट गया, 4800 और शेष पूरी 6800 की बात करने वाले अभ्यर्थी। अब जो ये अपडेट है, क्या लिस्ट रिविजिट से 4800 सीटें मिलती हैं उतने से काम नहीं चलेगा, 6800 पर ही नियुक्ति के लिए प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से देखना ये होगा कि 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी बट कर लड़ेंगे या एकजुट होकर लड़ेंगे। अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो 6800 पद सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने खुद माना है और इसको ही कोर्ट में कहना चाहिए और इस पर ही लड़ाई लड़नी चाहिए। हालांकि आप सभी को बता दें, इसी महीने में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति और बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई लगी हुई है, लेकिन जब तक नॉमिनेटेड बेंच नहीं आती तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले का निस्तारण यथाशीघ्र देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हैं और 68,500 शिक्षक भर्ती के साथ बीपीएससी और पीटी एडमिट कार्ड को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएगी तो आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।